हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी है एक अनोखा विवाह। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। शिमला के माल रोड पर सचिन बहुत संभल संभल कर कार चला रहा था। पहली बार ऐसी घुमावदार सड़कों का पाला पड़ा था। उसने देखा दोनों तरफ बड़ी अच्छी हरियाली थी, खुशगवार मौसम, हसीन वादियों में। ऐसे में एफएम पर गाना बजने लगा, किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है। और एतवार फिल्म की शूटिंग भी शिमला की है। कुछ पल के लिए उसका ध्यान इधर उधर हुआ और देखते ही देखते दुर्घटना हो गई। एक वृद्ध महिला कार से टकरा गई। गलती उस महिला की ही है, लेकिन जनता कार सवार को ही घेरती है और 100 बखेड़े खड़ा कर देती है। जल्दी से ब्रेक लेकर गाड़ी रोकी और उस महिला को उठाकर देखने की कोशिश की, कहीं लगी तो नहीं। मगर उठाते ही वह झूल गई, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। चोट तो कहीं नहीं लगी थी, लगती भी कैसे, कार से दूर वो गिर गई थी। शायद डर से हार्ट अटैक आ गया होगा। जो भी हो, यहाँ से लेकर किसी हॉस्पिटल में तो जाना ही होगा। फिर इनके मोबाइल से इनके घर पर सूचना देनी होगी। कुछ लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस से पहले ही तहकीकात शुरू कर दी थी। वो तो अच्छा हुआ किसी ने हॉस्पिटल का रास्ता बता दिया और बिना देरी किए हॉस्पिटल में एडमिट किया। इलाज भी शुरू हो गया। सचिन को अभी तक समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। 2-3 ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद उसकी सारी उलझनें सुलझ जाती थी। लेकिन आज उसने 4 कॉफ़ी पी लिया, फिर भी समझ नहीं पा रहा था यह कैसा इत्तेफाक है। नए शहर में पहला दिन और आते ही एक्सीडेंट हो जाता है उसकी गाड़ी से, जबकि पिछले 15 सालों से चला रहा है। आज से पहले कभी नहीं हुआ। सिर्फ एक्सीडेंट होना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस अजनबी महिला के मोबाइल में उसका नंबर होना अधिक हैरत में डालने वाली बात हुई थी। सचिन सारी घटनाओं को दोहराकर समझना चाहता था। उसे याद आया कि चाय बड़ी कमाल की चीज होती है, अम्मा कहती थी। उसने चाय मांगी और वापस कार में बैठकर याद करने लगा। हाँ, वो धीरे धीरे ही सही कार चला रहा था। अचानक एक वृद्ध महिला सामने आ गई। उसने ब्रेक लेकर गाड़ी रोक ली थी और गाड़ी के सामने वो महिला गिरी मिली। उसने उन्हें उठाने की कोशिश की, देखा कहीं कोई चोट खरोंच का निशान तो नहीं। लेकिन जैसे ही उसने उठाया, उनका सर झूल गया था। ऐसे मानो पुरानी हिंदी फिल्मों में हीरो के बाहों में आते ही हीरोइन दम तोड़ देती है। नहीं नहीं, अभी वो जिंदा है, ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं। अगर वो दम तोड़ देती है तो उसे सजा हो जाएगी। इस उम्र में कत्ल का इल्जाम कैसे सामना कर पाएगा रागिनी और बच्चों का। नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हे ईश्वर, आज तक मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा है, पहली बार उस महिला की जिंदगी मांग रहा हूँ। कोई रिश्ता नहीं है, ना ही कोई पहचान है, बल्कि आज पहली बार शहर में निकला था गृहस्थी का जरूरी सामान लेने, और तभी यह हादसा हो गया। हादसा और भयानक तब लगा जब उनके मोबाइल से कॉल लगाने पर सचिन का मोबाइल बजने लगा। सचिन उन्हें बिल्कुल नहीं पहचानता था, लेकिन वक्त की नजाकत को समझते हुए वहां से निकलने में ही भलाई थी, सो उन्हें लेकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहां रुकना और बहस में पड़ना, केस को कर दें, होश में आ जाएं, फिर उनका पता ठिकाना पूछकर घर छोड़ आया जाए। लेकिन आखिर उनके मोबाइल में सचिन का नंबर कैसे सेव था? कुल 7 नंबर ही थे उसमें। डॉक्टर, पानी वाला, दूध वाला, ग्रोसरी वाला, टेलर और सचिन का। मतलब कोई परिवार वाला नहीं है, सिंगल रहती हैं। एक आइडिया आया,
ग्रोसरी शॉप पर फोन लगाकर घर का पता लगाया जा सकता है। चाय का कमाल हो ही गया। झट से उसने फोन लगाया। कॉल उठते ही धड़कनें तेज हो गई, गला रूंध गया, आवाज गायब सी हो गई। बड़ी मुश्किल से बोला था, चीनी और चायपत्ती भेज दो। उधर से गंभीर सी आवाज आई, सचिन साहब आप आ गए। एक और झटका लगा। ग्रोसरी वाले को कैसे पता कि इधर से सचिन है और वो आने वाला है। हड़बड़ाकर सचिन ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद सचिन ने फिर से फोन लगाया और पूछा कि आप सचिन को कैसे जानते हैं और सचिन आने वाला है यह किसने बताया। ग्रोसरी वाले ने बड़ी सहजता से बोला कि आंटी बोलती थी कि जिस दिन सचिन आएंगे उसी दिन चाय मांगूंगी, तब सबसे बढ़िया चाय पत्ती भेजना। मैं उन्हें बहुत अच्छी चाय पिलाना चाहती हूँ। आंटी चाय नहीं पीती थी, बोलती थी सचिन के साथ चाय पी लूंगी। आपने जैसे बोला कि चाय पत्ती चीनी चाहिए तो कौन उल्लू नहीं समझ सकता कि सचिन साहब आए हैं। सचिन पसीने से तरबतर हो गया। उसने ठीक से शक्ल भी नहीं देखी थी। उसने सोचा एक्सीडेंट की बात बता देना ही सही होगा और बता दिया कि सीधा हॉस्पिटल आइए और उनके परिवार वालों को बता दीजिए। ग्रोसरी वाले ने अजीब तरह से हंसा था। उनका परिवार तो आपसे है, मैं क्या बताऊंगा। सचिन का मन हो रहा था अपना ही सर फोड़ ले। ये क्या मुसीबत है, बात सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही है। उसने आखिरी सीप ली और डस्टबिन की तरफ बढ़ने लगा। तभी सिस्टर ने आवाज दी, पेशेंट को होश आ गया है, वो सचिन सचिन पुकार रही है। दौड़ता हुआ सचिन अंदर पहुंचा। पीला पड़ा मलिन झुर्रीदार चेहरा, माथे पर बड़ी सी गहरी लाल बिंदी, काले सफेद खिचड़ी से बाल, हाथों में सुर्ख लाल लाल की चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर भी, फिर भी सिंगल। खैर अभी यह सब सोचने का वक्त नहीं है। सचिन वृद्ध महिला के ठीक सामने खड़ा होकर उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। तभी डॉक्टर सचिन से मुखातिब होकर कहने लगे, बधाई हो कि इनका दिमाग ठीक है, वरना ऐसे केसेस में याददाश्त चली जाती है। इन्होंने होश में आते ही बोला, बाहर सचिन साहब चाय पी रहे होंगे, जब पी लेंगे तब बताना कि मुझे होश आ गया है, वरना वो चाय छोड़कर चले आएंगे। और इनकी हिदायत पर ही आपकी चाय खत्म होने पर बताया गया आपको। ये कुछ दवाइयाँ लिख दिया हूँ, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। सचिन को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने पेमेंट किया और वृद्ध महिला के साथ चलने लगा। वो महिला भी बिना कुछ बोले साथ साथ चलने लगी। कार का गेट खोलने के बाद सचिन ने पूछा, किधर जाना है। वृद्ध महिला ने सरल सहज भाव से कहा, घर चलो। कहाँ, किसके घर। वृद्ध महिला बेतहासा हंसने लगी। हंसते हंसते बेहाल होकर मोबाइल दे दिया। उसमें लोकेशन था। सचिन चुपचाप उन्हें बिठाया और ड्राइविंग सीट संभाला। मैप के हिसाब से चलता रहा और फिर घर पहुंचते ही कार रोक दिया। बाहर निकलकर आंखें खुली की खुली रह गई। घर के बाहर नेम प्लेट देखा, सचिन विला। धड़कनें ऐसे बेकाबू हो रही थी कि जैसे कलेजा मुंह में आ जाएगा, लेकिन कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहता था, इसीलिए बड़ी मुश्किल से संभाला खुद को और कार का गेट खोला। वृद्ध महिला ने सहजता से कहा, आइए चाय बनाती हूँ। मैंने सीख ली है, अब बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। सचिन पीछे पीछे चलकर घर के अंदर दाखिल हुआ। सामने उसकी तस्वीर लगी थी। वह हकलाते हुए पूछा,
ये कौन है? वृद्ध महिला फिर बेतहाशा हंसने लगी। हा 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 हा, पहचाना नहीं? कैसे पहचानेंगे? आपने चश्मा जो लगा रखा है। होता है, ऐसा भी होता है। हम आईना से पूछते हैं कि भला कौन हो तुम? मैं भी आईना के सामने घंटों बैठकर पूछती हूँ कि मैं कौन हूँ। अच्छा, यह सब बातें बाद में, पहले चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं बनाता हूँ चाय, फिर हम दोनों पिएंगे। अच्छा, तो अभी तक आप भूले नहीं? क्या नहीं भूला? चाय बनाना। और क्या, आप तो खाना भी बहुत अच्छा बनाते थे। मैं हर साल होली पर बनाती हूँ आपकी बनाई हुई रेसिपी से बेसन पेड़ा। सचिन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह महिला कौन है जो उसके बारे में सब कुछ अच्छे से जानती है और वो नहीं पहचानता। तभी बाहर से दौड़ता हुआ एक बच्चा आया और आते ही बोला, राम राम साहब, आप आ गए। अच्छा हुआ जो आप आ गए। अब आप सुनते रहना इनकी प्रेम कहानी। मुझे सुना सुना कर पका दिया है इन्होंने। वैसे झूठ नहीं था जो कुछ बताया था। आप बिल्कुल वैसे लग रहे हैं और आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। आंटी बस 2-4 दिन की मेहमान है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आप आ गए हो तो सब ठीक हो कर दोगे। आंटी ने आपकी बहादुरी के खूब किस्से सुनाए हैं। सचिन का सर दर्द से फटने लगा था। उसने उस बच्चे से पूछा कि मम्मी है, उनको बुलाना प्लीज। तभी एक महिला प्लेट में कुछ लेकर आई, हाथ जोड़कर अभिवादन किया और किचन में चली गई। चाय बन चुकी थी। वृद्ध महिला 3 कप में चाय छानी, मतलब उन्हें पता था कि 3 लोग चाय पिएंगे। खैर, देखते रहना है आगे आगे और क्या होता है। मेज पर चाय रखकर भोलू को दुकान भेजा कुछ लाने के लिए। फिर तीनों चाय पीने लगे। उस अधेड़ सी उम्र की महिला ने सचिन से मुखातिब होकर बोला, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सचिन ने कहा, नहीं तो। हद है, परेशान होने की बात पर भी परेशान नहीं होते हैं। वास्तव में मीरा सच कहती थी। मीरा मीरा, ओह यह तो मीरा, मीरा उसकी मीरा, अपनी मीरा। लेकिन पहचाना नहीं अपनी मीरा को। वृद्ध महिला मीरा उठकर कमरे में चली गई और एक संदूक उठाकर ले आई। संदूक खोलकर दिखाया, एक घरौंदा था, कुछ टूटा फूटा सा। सचिन ने उसे छूकर देखना चाहा। जैसे ही हाथ लगाया, वही हाथ हिलाने लगा। कांच चुभ गया था, खून बहने लगा। मीरा ने जल्दी से पानी के गिलास में हाथ डुबा दिया। फिर कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आई, जिसे देखकर सारी बातें स्पष्ट हो गई। मीरा तो वही है, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी थी, जिससे शक्ल बदली हुई लग रही है। एक अजीब दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई थी। 2 सहेलियों का एक्सीडेंट एक साथ होता है, जिसमें एक की जान चली जाती है और मीरा सही सलामत जिंदा बच जाती है। लेकिन उसका चेहरा खराब हो जाता है। लगभग 8 महीने बाद उसका प्लास्टिक सर्जरी होता है, जिसमें जानबूझकर उसने अपनी शक्ल बदलवा लेती है। सर्जरी बहुत मुश्किल थी, मगर सफल हुई। 1 साल बाद ही मीरा शिमला आ गई और तब से यहीं रह रही है। सचिन को सारी कहानी समझ में आ गई, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सब कुछ जानने समझने और पहचानने के बाद भी वो जड़ बना बैठा रहा। अधेड़ उम्र की महिला ने खामोशी तोड़ते हुए बोली, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, तब तक आप लोग गपशप करो। और उठकर बाहर चली गई। मीरा चुपचाप बैठी रही और सचिन भी। तभी बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे।
मीरा कांपने लगी, घबराने लगी। सचिन को याद आया, मीरा बिजली चमकने और बादल गरजने से बहुत डरती थी। उठकर मीरा के पास आ गया। कुछ नहीं होगा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, मीरा सिसकने लगी। सचिन करीब आ गया मगर हाथ नहीं पकड़ सका। एक अजीब सी उलझन, बादल का गरजना और तेज हो गया। मीरा बहुत जोर से डर गई, सचिन से लिपट गई। सचिन उसे समझाना चाह रहा था, डरो मत। मीरा शांत हो गई। अब उसे बादल का गरजना नहीं बल्कि सचिन की धक-धक सुनाई दे रही थी। कुछ पलों में ही मीरा फिर से झूल गई सचिन की बाहों में ही। सचिन उसे सोफा पर लिटा दिया और पानी की बोतल खोला। तभी भोलू आ गया। उसने बोला, आंटी सो गई क्या? नहीं, डर गई है, शायद बेहोश हो गई है। अरे नहीं, वो सो जाती है। जब भी डरती है या कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो वह सो जाती है और कुछ देर बाद जगती है तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। बहुत दिनों से जानता हूँ, कुछ अजीब सी हैं आंटी। हम लोगों की नींद उड़ जाती है जब कोई प्रॉब्लम आती है या जब हम डर जाते हैं, और आंटी सो जाती हैं कहीं भी कभी भी। सचिन सोचने लगा, बचपन से ही मीरा ऐसी थी। तभी मोबाइल बजने लगा। तब सचिन को ख्याल आया, उसने रागिनी को बताया नहीं कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। उसने मोबाइल उठाया, तब तक बंद हो चुका था। उसने लगाया और रागिनी को बताया कि पेशेंट को घर छोड़ने आया था और बारिश होने लगी, इसीलिए रुका हुआ है। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो एक लाइक करें, और हमारे अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रागिनी ने कहा, ठीक है, आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है। बस इतना जानना चाहती थी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। सचिन ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और बैठ गया। प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी हो गई है कि सॉल्व ही नहीं हो सकती है, लेकिन किससे कहें, किससे पूछें? भोलू चाय लेकर आ गया। अंकल चाय पी लो, टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ दे दो, मुझे चाय की तलब हो रही थी। थैंक यू बेटा। भोलू एक स्माइल देकर वहीं बैठ गया और बातें करने लगा। सचिन परेशान था और मीरा बेफिक्र होकर मस्त से सो रही थी। भोलू ने टोका, आप सोच रहे होंगे कि आंटी इतने आराम से कैसे सो रही है ना? मैं भी यही सोच रहा हूँ। थोड़ी देर पहले रो रही थी, चिल्ला रही थी ना। ऐसा ही करती हैं, हम सभी जानते हैं। सचिन ने सोचा, भोलू से कुछ और बातें पूछी जा सकती हैं। अच्छा बेटा, आंटी का कोई रिश्तेदार है यहाँ? हाँ बिल्कुल, मैं हूँ ना। हाँ तुम तो हो ही, और कोई? पता नहीं, आंटी तो कहती हैं कोई नहीं है, बस सचिन है जो एक दिन जरूर आएंगे। लेकिन आंटी का एक एल्बम है जिसमें बहुत सारे लोगों की तस्वीर है, वो दिखा सकता हूँ। और दराज खोलकर एल्बम निकाल कर ले आया। जल्दी जल्दी पलटने लगा। उसमें सभी तस्वीरें उसके मायके वालों की थी। 2-3 तस्वीरें सचिन की भी थी। इसका मतलब मीरा की शादी नहीं हुई थी। फिर सिंदूर क्यों लगाती है? पूरा एल्बम देखने के बाद फिर से देखने लगा, लेकिन कोई अजनबी नहीं मिला सिवाय उसके मायके वालों के, जिन सभी को सचिन पहचानना था। काफी समय पहले की बात है। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, इसीलिए परिवार के सभी लोगों से परिचित था। बल्कि दोनों के परिवार के रिश्तेदार और दोस्तों को भी जानते थे दोनों। सचिन जिन बातों को भुलाकर आगे बढ़ चला था, वो बातें इस तरह सामने आएंगी
कभी सोचा न था। मीरा कब इतनी अपनी हो गई और कब वो उससे दूर चला गया, इतना दूर कि कभी सपने में नहीं देखा था। इन 25 सालों में उसने अपना शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। 2 बार मीरा को ढूंढने आया जरूर था, लेकिन मीरा नहीं मिली और न ही कोई पता ठिकाना। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, अपनी बीवी बच्चों में उलझकर भूल ही गया था, लेकिन मीरा उसे नहीं भूल पाई थी। तभी तो अपने घर का नाम सचिन विला रखा था। सचिन की बड़ी सी तस्वीर लगा रखी थी। इतना ही नहीं, उसने आस पड़ोस में सभी को बता रखा था कि सचिन एक दिन आएंगे जरूर। जबकि इन 25 सालों में मीरा से कोई संपर्क नहीं हो सका था, और कल ही तो है पहली बार शिमला आया है। सचिन को तो मालूम भी नहीं था कि मीरा शिमला में है। आखिरी बार उससे नागपुर में ही मिला था। उसके बाद न खत न कोई खबर। आज 25 सालों बाद किन हालातों में मुलाकात हुई। मीरा की नींद खुल रही थी, शायद अंगड़ाई लेते हुए ऐसे उठ रही है जैसे पहाड़ तोड़कर सोई हो, और सारी थकान उतार कर जग रही है। सचिन को देखकर सहज सरल मुस्कान बिखेरते हुए कहा, बड़ी मीठी नींद आई थी, अब अच्छा महसूस कर रही हूँ। आप अभी तक जगे हैं? हाँ, मैं तुम्हारा एल्बम देख रहा था। देखा उसमें आपकी तस्वीरें भी हैं। देखा, लेकिन और कोई तस्वीर नहीं मिली जिन्हें तलाश कर रहा था। किसे? सभी लोग तो हैं जो मेरी दुनिया में थे, अब कोई नहीं रहा। माँ पापा रोड एक्सीडेंट में एक साथ चले गए, फिर भैया भाभी भी, और दीदी तो ससुराल में इतनी मगन हो गई कि सबको भुला दिया। बची मैं और आप। तो आपकी परछाई जो मैंने संभाल कर रखा हुआ है, देखिए उधर। मीरा ने दीवार की तरफ इशारा किया। मैं तो हूँ, मगर क्या तुम भी वही हो जिसे मैं जानता था? सचिन ने पहली बार मीरा की आंखों में देखकर पूछा था। मीरा ने नजरें मिलाते हुए कहा था, जी हाँ, देख लीजिए मेरी आंखों में। सचिन तड़प उठा। सचमुच मीरा की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। मीरा सचिन से बिछड़ने के बाद भी सचिन के साथ थी, और सचिन, उसने तो अपनी दुनिया बसा ली थी, और अपनी दुनिया में इतना रम गया था कि कभी सोचा ही नहीं कि मीरा कैसी होगी, किसके साथ होगी, किस हालात में होगी। सचिन आत्मग्लानि से दब सा गया था, नजरें नीची हो गई थी। मीरा ने कहा, आपको पता है मैं इतने सालों से कैसे रहती थी, किसके साथ रहती थी? नहीं पता न, आइए मिलवाती हूँ। मीरा अपने बेडरूम में आई और पीछे से सचिन भी। देखिए कितने सारे आप हैं मेरे पास। सचिन ने देखा, बड़ा बड़ा 10-12 गुड्डा था। कोई बैठा हुआ, कोई पढ़ता हुआ, कोई लिखता हुआ, और एक गुड्डा उसके बेड पर ग्रीन टी शर्ट पहने हुए था, क्योंकि ग्रीन कलर सचिन का फेवरेट कलर हुआ करता था। सचिन मीरा की आंखों में दर्द, पीड़ा और तकलीफ महसूस करना चाहता था, लेकिन मीरा बिल्कुल सहज सामान्य दिखाई दे रही थी। उसने कहा, मैं कभी अकेली नहीं पड़ी, हमेशा मेरे साथ में आप थे, इसीलिए मुझे कोई दुख, कोई पीड़ा और कोई तकलीफ नहीं हुई। बहुत मज़े में जिंदगी गुजरती रही। हर त्योहार मनाती थी, होली, दिवाली, दशहरा, तीज और करवा चौथ भी। मुझे मालूम था आप कहीं तो होंगे, और जहाँ कहीं भी हो, सुखी रहें, खुशहाल रहें, इसीलिए मैं भी हमेशा खुश रहती थी। कभी कभी लड़ाई भी करती थी, गुस्सा भी हो जाती थी, फिर मान भी जाती थी। बहुत अच्छा गुजरा मेरा पूरा जीवन।
अब आप आए हो तो एक काम कर जाना, मुझे सुहाग जोड़े में विदा कर देना। मैंने सब कुछ खरीद रखा है। और जल्दी से उसने अलमीरा खोला, एक थैला निकाला और दिखाने लगी। उसमें लाल चुनरी, लाख की चूड़ियाँ और सभी जेवर, लालता, बिंदिया और मेहंदी भी रखी हुई थी। आपको कुछ नहीं करना है, प्रेमा मुझे सजा संवार देगी। बस आप अग्नि संस्कार कर देना, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं ऊपर जाकर आपका इंतजार करूंगी और जब आप ऊपर आएंगे तब मैं घर सजा कर रखूंगी, रंगोली बनाऊंगी, आरती की थाली सजाऊंगी और आपके पसंदीदा भोजन बनाऊंगी। फिर कैरम खेलूंगी, बैडमिंटन खेलूंगी और एक बार फिर घरौदा बनाऊंगी। सचिन निःशब्द उसे देख रहा था। कितनी सहजता से अपनी मौत और उसके बाद की प्लानिंग बता रही है। चेहरे पर कोई दर्द नहीं है। शायद मीरा पागल हो गई है और उसके पागलपन की वजह कौन है? सचिन बेचैन हो गया, खिड़की से बाहर देखने लगा। बारिश थम गई थी, मौसम साफ हो गया था। उसे घर जाना चाहिए, मगर जाने की बात कहने का साहस नहीं हो रहा था उसे। वो चुपचाप मीरा को देख रहा था। मीरा कुछ असहज होती हुई बोली, आपको चाय चाहिए? बोलिए न, बोलिए न। एकदम से झकझोर दिया था सचिन को। सचिन ने कहा, नहीं अभी नहीं। मीरा ने कहा, नहीं अभी चाय पीजिए और अपने घर जाइए। थोड़ी सी मोहलत मिल गई है मुझे, लेकिन टिकट तो कंफर्म है, इसीलिए अभी भी आप जाइए। जब फोन करूंगी तब आइएगा। तब तक ये आपकी सेना है न मेरी देखभाल के लिए। आप बेफिक्र होकर जाइए। आपको पता तो चल ही गया कि शिमला में आपका तबादला क्यों हुआ है। मुझे विदा करने के लिए बोलते हुए जोर से हंस पड़ी थी मीरा। किस बिंदास अंदाज में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। वास्तव में यह कोई आम औरत नहीं है। मीरा उठकर खड़ी हो गई और सचिन को उठाने लगी। उठिए, फ्रेश हो जाइए, तब तक चाय लेकर आती हूँ। सचिन उठ गया, वॉश बेसिन के सामने खड़ा होकर निहारने लगा खुद को। क्या मैं वही सचिन हूँ जिसे मीरा अपना सब कुछ मानती है? अपनी शक्ल उसे बहुत कुरूप और घिनौनी लगने लगी। पानी का छींटा मार मार कर न जाने कौन सा धूल धोना चाहता था। उतने में मीरा चाय लेकर आ गई थी और टॉवल पकड़ा गई। सचिन टॉवल से चेहरा ढककर चोर नजर से मीरा को देखा। मीरा बिल्कुल सहज सरल सामान्य लग रही थी। वह सोफा पर आकर बैठ गया। मीरा शोर मचाने लगी, जल्दी चाय पीजिए और अपने घर जाइए। मेरी चिंता बिल्कुल नहीं कीजिएगा। भोलू और प्रेमा है न, इनके अलावा पूरी सोसाइटी मेरी फैमिली है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बड़े आराम से जिंदगी गुजर रही है। बस एक ही टेंशन थी, अब वो भी खत्म हो गई है। जल्दी उठिए और जाइए यहाँ से। चाय का कप सचिन के हाथ से लेकर बची हुई 2 घूंट चाय मीरा गटक गई। सचिन को हंसी आ गई। पहली बार हंसा था जब से आया था। चेहरे पर तनाव, चिंता और परेशानी ही झलक रहा था। सचिन उठा और चलने लगा। मीरा ने सचिन के पांव छूकर अपने मांग में कुछ भर लिया था, शायद उसके चरणों के धूल। क्योंकि सचिन को ही अपने मन मंदिर में बसाया था। जिंदगी भी साथ साथ बसर करने की सोची थी, मगर एक जरा सी बात पर दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। सचिन ने तो शादी कर ली, अपना संसार बसा लिया, मगर मीरा अपने मन से
उतार न सकी थी, इसीलिए किसी को अपना नहीं सकी और तन्हा रहने का फैसला लिया था। सचिन की यादों को जुदा नहीं करना चाहती थी। उसने एक काल्पनिक दुनिया बसा ली थी। अपनी उसी दुनिया में वो जीती रही, अपने सचिन के साथ। वह हर रोज सुबह 2 कप चाय बनाती थी, बाहर लॉन में जाकर चाय पीती थी, पहले सचिन वाली, बाद में अपनी वाली चाय। इसी तरह सुबह की चाय से लेकर रात की नींद तक सचिन के साथ बीतने लगा था। स्कूल सुबह 9 बजे से 2 बजे तक, उसके बाद सारा वक्त सचिन के ख्यालों के साथ। कुछ लोग पागल समझने लगे थे, हरकतें ही ऐसी थी, मगर स्कूल की नौकरी और कुछ बच्चों का ट्यूशन के वजह से एक अलग पहचान मिल गई थी और इसी वजह से सारी मुश्किलें हल होती रही थी। सचिन मुड़कर हाथ हिलाया और चला गया। मीरा के चेहरे पर अजीब सा सुकून, तृप्ति और संतुष्टि के भाव थे। वह सोफा पर लेटकर सचिन की तस्वीर से बातें करने लगी। आखिर आ गए न? मैं जानती थी तुम जरूर आओगे जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। उसने भोलू को आवाज देकर बोला, प्रेमा को भेज दे। प्रेमा तुरंत ही दाखिल हुई और 2 कप चाय लेकर और कहा, मैं जानती थी आपको चाय चाहिए, इसीलिए बना कर रखा था। उसने प्रेमा को गले से लगा लिया और बोला, देखो अब मैं मर भी जाऊं तो मत रोना, मेरी तपस्या सफल हुई, इस बात की खुशी मनाना। चुनरी साड़ी पहनाकर 16 श्रृंगार कर देना और सचिन को खबर देना, कहना उनसे कि सिंदूर भरकर मुझे विदा करे। मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेंगे। तभी एक नोटिफिकेशन आया, सचिन का मैसेज था, मैं घर पहुंच गया, फिर बात होगी, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, मैं आ गया हूँ और साथ में तुम्हारे लिए एक सहेली और 2 बच्चे भी हैं, हम सभी मिला करेंगे। मीरा को बहुत चैन मिल गया। उसने जवाब में बस थैंक यू लिखा। वह बेडरूम में जाकर गाना गाने लगी। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएगा, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था, नहीं नहीं, मैंने सोचा था आप जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। यह गाते गाते मीरा गिर गई थी। प्रेमा तुरंत आई, देखा तो चीख निकल गई। भोलू को आवाज लगाई। भोलू ने एम्बुलेंस और सचिन दोनों को फोन किया। एम्बुलेंस से पहले सचिन आया, साथ में पत्नी और दोनों बच्चों को भी लाया था। मीरा बेहोश पड़ी थी, उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा था। तभी उसने आंख खोली और थैंक यू बोला। सचिन ने बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो मीरा ने कहा, आप मुझे विदा करने आए हैं, अपना काम ठीक से कीजिएगा, मुझे सिंदूर लगा कर भेजिएगा, मैं सुहागन मरना चाहती हूँ। दुनिया वालों के डर से आपके नाम का सिंदूर बरसों से भरती आई हूँ, ताकि किसी की नज़र में नहीं आऊँ। मैंने जहाँ आपको विराजमान किया था वो जगह किसी और को नहीं दे सकती थी, इसीलिए आपके नाम से जीती रही और आपका नाम लेकर ही मरना चाहती हूँ। आप वादा करो कि मुझे सुहागन बनाकर विदा करोगे न? बोलिए ना, प्लीज बोलिए ना। हाँ, तुम सुहागन हो और सुहागन ही विदा होगी। मैं तुम्हें सजाऊंगा, 16 श्रृंगार करूंगा। यकीन करो, देखो मेरी आंखों में। मीरा ने आंखें बंद कर ली और हाथों में हाथ रख दिया।
थैंक यू मेरे सपनों से निकलकर जीवन में आने के लिए। शब्द लड़खड़ाने लगे थे, स्वर धीमा पड़ने लगा। गाड़ी रोक दी, हॉस्पिटल आ गया था। मगर मीरा जा चुकी थी अपने सफ़र पर। आखिरी वक्त भी उसने थैंक यू कहा था। हॉस्पिटल ले जाकर सारी प्रक्रिया पूरी की गई और जैसे ही मीरा चाहती थी वैसे ही शानदार विदाई हुई। वह दुल्हन सी सजी मीरा पूरे सफ़ेद बालों के बीच लाल सिंदूर बहुत खिल रहा था। सचिन की पत्नी ने लाख की चूड़ियाँ पहनाई, काजल लगाई, नेल पॉलिश, लालता सब कुछ करने के बाद सचिन से बोला, आखिरी इच्छा तो सजा देने वाला जल्लाद भी पूरी करने को देता है, तो आपसे यह उम्मीद कर सकती हूँ न। सोसाइटी के सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। सभी ने कहा और सचिन ने मांग भर दी। राम नाम सत्य है का जयकारा लगाते हुए प्रस्थान किया। भोलू बिल्कुल नहीं रोया, ले जाते हुए देखता रहा। भोलू ने सचिन की तस्वीर के आगे खड़ा होकर बोला, थैंक यू सर, ये दुनिया एक रंगमंच है। यहाँ आने से पहले सभी के किरदार तय किए जा चुके होते हैं और सभी को अपना अपना किरदार निभाना पड़ता है। मीरा, सचिन, भोलू, प्रेमा के साथ साथ रागिनी, सचिन की पत्नी ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह निभाई। एक अनोखा विवाह जिसमें लाश की मांग में सिंदूर भरी गई और दुल्हन बनाकर विदाई की गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। इसमें से कहानी में से आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, इसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।